खास एक्टिविटीज का हिस्सा रहे हैं आप? बस इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। जी, तो प्लीज बैठिए। ओके, मुख्तलिफ इवेंट्स में। अच्छा, मैं आपको औरंगजेब साहब के बारे में ये शॉर्टली बता दूं कि ये वैसे बिजनेसमैन है, लेकिन शौकिया तौर पर चाहते हैं कि लोगों के बने बनाए रिकॉर्ड को तोड़ के मैं अपना रिकॉर्ड कायम करूं। नहीं, ऐसी बात नहीं। बेसिकली मैं हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। अच्छा। वाली साहब मेरे इंटरनेशनल फुटबॉलर रह चुके हैं। ओके। और पाकिस्तान नेवी से खेलते थे फुटबॉल में, और उसके बाद मैं भी बेसिकली फुटबॉलर था। बाद में एथलीट्स बना। ताकि जब बंदा साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ जब आगे जब एक लाइफ होती है जिसमें उसको कुछ काम भी करना पड़ता है, तो उस काम करने के लिए उस काम करने के लिए हमें उसमें उसको सही, वो आपने काम अपना अलग किया और बाकी स्पोर्ट एक्टिविटी आपकी अलग थी। आपको मुझे लग रहा है सामने से कोई इशारे कर रहा है, जो कि इशारे जो हैं होस्ट तक तो ठीक रहते हैं क्योंकि हम थोड़ा छुपा लेते हैं, मगर गेस्ट को कंफ्यूज कर दिया उन्होंने इशारे करके। खैर, आपके जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कायम हुआ है वो क्या है? मेरे जो रिकॉर्ड ब्रेक किया ये अमेरिकन एथलीट जेसी केस्टेंडा के 1976 में उसने रिकॉर्ड बनाया था मुसलसल पैदल चलने का। 24 आवर्स में उसने मुसलसल पैदल चल के रिकॉर्ड बनाया था 228 किलोमीटर। उस रिकॉर्ड को मैंने अल्लाह के फजल से ब्रेक किया। 24 घंटों में 235.22 किलोमीटर कंटिन्यू। 24 घंटों में विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट? जी, इसमें ना कुछ हमने कुछ खाया था ना पिया था। मुसलसल में जो सुबह मैंने अल्लाह अकबर का विर्द करके जो सुबह शुरू किया, स्टार्ट लिया। दूसरे दिन किस वक्त 6 बजे से शुरू किया था। तो कोई आपने नाश्ता वगैरह कुछ तो किया होगा? उसके लिए जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया तो इस हवाले से जब मुझसे वो सवाल पूछे गए कि आपकी डाइट क्या, तो एक अमेरिकन साफी लड़की थी, उसने मुझसे पूछा कि विच योर मेडिसिन टेल मी। तो मैंने बताया सूरह रहमान सूरह यासीन। तो उसने कहा कैन यू शो मेरी मेडिसिन। मैंने बोला इट इज माई नॉट माई मेडिसिन, इट इज माई होली कुरान। तो उसने मुझसे मांगा कुरान पाक को। मैंने बोला पहले इसको कलमा पढ़ते हैं, फिर वजू करते हैं, फिर हाथ लगाते हैं। उस लड़की ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, वजू किया और कुरान पाक अपने साथ ले गए। वो न्यूयॉर्क टाइम्स में वो अभी भी वहाँ पे है और उस पर क्या कहते हैं उसमें मुसलमान। ये मेरे लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हम कुछ मिनट्स या मैक्सिमम जिनका बहुत अच्छा भी स्टेमिना हो, लोग 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक कर सकते हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे तक पहुंच जाना, 24 घंटे वॉक करना या जो भी है, आई मीन सूबे का तो खैर तस्करा अभी आपकी अब वाली वॉक में होगा, लेकिन ये जो जितने किलोमीटर्स आपने बताया 200? जी, यहाँ से हैदराबाद समझे क्रॉस कर जाए। कराची से हैदराबाद नॉन स्टॉप 24 घंटे, जिसमें रात दिन आपका आ गया। रात का अपना एक वो होता है, और फिर अगर आप अकेले वॉक कर रहे हो उसका डर भी होता है, चीजें भी होती है। तो ये कैसे मैनेज हुआ? क्या बस एक दिन उठे और सोचा कि मुझे वॉक करनी है एंड यू डिड दैट? ऐसा नहीं हुआ कि इसके लिए मेरे कोच सर लॉरेंस है। और जब मैं असल में बेसिकली मैं भी जब यहाँ पे सीवीयू पे सुबह रनिंग करता था, तो यहाँ पे अमेरिकन की कुछ टीम आई हुई थी, तो इन्होंने एथलीट्स से कोचेज भी थे, उन्होंने बोला कि तुम अच्छे एथलीट्स बन सकते हो, हमारे पास ज्वाइन करो। तो उनके लिए ज्वाइन किया। तो 18 साल मुझे इस फील्ड में हो गए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 11 साल मैंने ट्रेनिंग ली है, जिसमें ट्रेनिंग के अंदर हिल्स ट्रेनिंग थी। पाकिस्तान में जो हम ट्रेनिंग करते थे, दामने को पे चढ़ना उतरना इस्लामाबाद में, तो उस तरीके से रनिंग होती, पैरों में वजन बांध के फिर समंदर के अंदर हम लोग रनिंग करते थे। अच्छा, ये पूरी ट्रेनिंग हुई है 11 साल? 11 साल। और उसके बाद आपने सोचा कि फला बंदे का रिकॉर्ड मुझे ब्रेक करना है। और उसके लिए ना तो फैमिलीज की किसी प्रोग्राम में शिरकत कर सका, ना किसी हवाले से भी। तो उसके लिए तमाम बहुत सारी चीजें, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं एक ही दिन में रिकॉर्ड्स बन जाए और कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। तो उसके लिए तो मैंने जो चीजें छोड़ी हैं, उसमें ना मैंने कोल्ड ड्रिंक कभी यूज की, ना चाय पी। क्योंकि इससे ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है किडनी के लिए बड़ी नुकसान है। लेकिन हम लोग ने उसको अपनी हॉबी बनाना, जहाँ पे भी होता है चाय होगी, इस चीज को वो हॉबी बन जाती है और चाय हैबिट बन जाती है। जी, यही बात है। हाँ, तो दोनों से आप हॉबी और हैबिट दोनों से दूर हैं। यही सारी चीजें करते हुए, इतनी सारी चीजें छोड़ने के बाद फिर जाके अल्लाह ताला ने ये रिकॉर्ड मैंने पाकिस्तान के लिए बनाया। ओके, और अब जो आप वॉक करने जा रहे हैं उसका क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। आप पीछे मुझे आपका अवार्ड नजर आ रहा है, वो काफी पीछे रखा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ, जब तक आप बताइए। ये जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी जो हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं, इस वक्त आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। कराची से खैबर तक इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, और इस वक्त जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो सुलूक हो रहा है, तो ऐसी हालत में रोजाना अगर हम देखें तो कराची में 10 से 15 अफराद रोज मर रहे हैं। और ऐसी हालत में हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान, अगर हम आज चाहें तो हमारे हुक्मरान तमाम जो लोग जैसे चाह रहे हैं कि वो लोग सब कुछ ठीक हो सकता है।
तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस वक्त अल्लाह ताला ने जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है या पूरे आलम इस्लाम में हो रहा है, तो अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला चाहे तो आज हमारे हुक्मरान सही हो सकते हैं, हमारे तमाम सही हो सकते हैं, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। अच्छा, इसका पैगाम देने के लिए मैंने कराची से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पैदल सफर कर रहा हूँ, और उसमें मेरे साथ कुछ दोस्त भी मेरे साथ शामिल हैं, जिसमें फराज है, दानियाल असलम है, अली अरसलान सलीम है, डॉक्टर मुश्तबा हुसैन है। हम अच्छा, आप लोग सब वॉक कर रहे हैं? और इंशाअल्लाह ताला हमारा मैसेज ये कि अपने दिलों से नफरतें मिटाएं, मोहब्बत है फैलाएं। आप सब मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक भी है सेहत के हवाले से। आप सब लोग बहुत सेहतमंद हैं? सेहतमंद से मुराद के अंदरूनी सेहत काफी आप लोगों को लगता है कि वॉक करते हुए कोई थकेगा नहीं? क्योंकि अगर फरा को आप ले जाते तो हर जगह पे आपको रुकना पड़ जाता। फरा तो गाड़ी में भी हमें गाड़ी रुकवा के काफी कुछ किया उन्होंने, तो सेहत कभी कभी ऐसे मसले क्रिएट करती है। तो आप सारे लोग सेहत के तौर पर इतने फिट हैं कि आप ये वॉक, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे लोग ट्रेनिंग में से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं 5-6 साल से मेरे पास एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा करेंगे और कामयाब होंगे। अली अरसलान जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ ये चौथी दफा ये वॉक करेगा, कि मेरे साथ ये मेरी फर्स्ट वॉक नहीं है, इससे पहले मैंने अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए भी वॉक की थी, उसके बाद फ्लड विक्टिम्स के लिए की, और इंशाल्लाह ताला अभी पाकिस्तान के लिए जैसे हालात चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, और इसका हम स्लोगन लेके चलेंगे। और उसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे साथ तमाम सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी, पुलिस मोबाइल्स वगैरह हमें। अच्छा, तमाम चीजों की ये कब से वॉक स्टार्ट? 18 अगस्त को कराची प्रेस क्लब से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी सुबह 10 बजे। ठीक और है। बाकी उसके बाद देखते हैं इनका फॉलो अप कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं। और ये अवार्ड आपको पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स कनेक्शन फेडरेशन इंटरनेशनल से मिला है 2013 में, राइट? तो ये इनका अवार्ड वहाँ पीछे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये आपको दिखाई देते हैं। दिस इज अवार्ड जो आपको मिला है आपकी तमाम काविशों पे। हाँ जी। अच्छा, सेहत के बारे में आपने मुझे थोड़ा सा और बताना है कि कुछ चीजें तो आपने खैर जिस तरह हमारे मजहब से या कुरान पाक से रिलेट की, लेकिन उसके अलावा आपका कोई रूटीन था खास के कुछ चीजों को आप ग़िज़ा का हिस्सा खास तौर पे बनाते रहे हो? ग़िज़ा के लिए जो डॉक्टर्स ने मुझे डाइट बताई थी, जो इसलिए वॉक करने के लिए 24 घंटे के लिए जो हमें ट्रेनिंग चाहिए थी, इसमें जितना हम लोग वॉक करते हैं उसके लिए हमें पूरी यानी आधे किलो दूध पीना होता है सुबह, 2 किलो, और 1 पाव कम से कम ना मक्खन आपने लेना है, 2 देसी अंडे लेने हैं। तो ये चीजें मैं अफोर्ड उस टाइम नहीं कर सकता था। अच्छा। लेकिन मैंने जो अफोर्ड किया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये कि सूर्य यासीन का पानी दम करके पिया, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, और मैंने एक अमेरिकन, पाकिस्तान में तो एक अमेरिकन का रिकॉर्ड ब्रेक किया, और जब मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया तो उस टाइम मुख्तलिफ ममालिक से मुझे ऑफर्स आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, कि हम आपको नेशनलिटी देते हैं पाकिस्तान के लिए, आप हमारे मुल्क में आ जाए। लेकिन मुझसे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं शायद इस वॉक में तुम्हारा कोई अपना मफाद है। अगर मेरा मफाद होता है तो मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की नेशनलिटी छोड़ के पाकिस्तान नहीं आता। अच्छा, आपको नेशनलिटी ऑफर हुई थी? ऑफर्स हुई थी, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से मुझे, क्या फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने भी मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पे 1 करोड़ रुपए दिए थे, जो मैंने अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए डोनेट कर दिए थे। अच्छा। तो लोग ये कहते हैं तुम नफसियाती हो गए, पागल हो गए। अच्छा, ये आपका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एक जो आपने हमारी टीम को फराहम किया है